नमस्कार। नवभारत टाइम्स की चुनावी बस यात्रा आज पहुंच गई है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड वो जगह है जहां पर भगवान राम ने अपने वनवास का सबसे ज़्यादा समय बिताया था। अब समय कलयुग का है। जब कलयुग है तो यहाँ चुनाव जातियों में बटे हुए हैं। कोई किसी पक्ष की बात करता है, कोई किसी पक्ष की बात करता है, लेकिन सच ये है कि बुंदेलखंड के लोगों के मुद्दे कहाँ हैं। आइए इस विषय पर हम बुंदेलखंड के लोगों से बात करते हैं। आपका शुभ नाम, क्या मुद्दे हैं बुंदेलखंड के? देखिए, बुंदेलखंड में गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है, अशिक्षा है, सड़कें हैं, बिजली, पानी, अभी तमाम समस्याएं हैं। सरकारों के द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, सरकारों ने तमाम यत्न किए हैं, लेकिन अभी बुंदेलखंड में जितनी ज़रूरत है उतने संसाधन, उतनी सुविधाएं, उतना व्यवस्थाएं अभी तक नहीं हो पाई हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में तो सड़कें अच्छी बन गई, पर्यटन भी हो रहा है, फिर कैसे दिक्कतें बची हैं? देखिए, पलायन इसके बाद भी हो रहा है। यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। उद्योग धंधे हैं नहीं, सड़कें अच्छी बन गई, तमाम चीज़ें हो गई, उससे पर्यटन हो रहा है, तमाम विकास हो रहे हैं, लेकिन अभी जो है हमारे यहाँ उद्योग नहीं है। उद्योगों के अभाव में युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है। नौकरी सिर्फ बेरोजगारी सिर्फ नौकरी से ही खत्म हो सकती है, और भी कोई तरीका है? स्वरोजगार क्या? नहीं, स्वरोजगार की दिशा में सरकारों ने प्रयास किए हैं। तमाम स्किल डेवलपमेंट के तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तमाम कार्य हो रहे हैं, लेकिन वो अभी कार्य रूप में, मतलब उससे किसी को अभी रोजगार मिल गया हो या कोई रोजगार कर रहे हो, अभी ऐसे लोग कम हैं। अच्छा, एक समय में बुंदेलखंड से पृथक राज्य की मांग उठी थी। समय बदला, राजनीति आगे बढ़ी, तो वो पृथक राज्य की मांग अलग रह गई। आपके संगठन का नाम भी बुंदेली सेना है। आगे क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, पृथक बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई सड़कों से होकर सदन तक पहुंच चुकी है। अब ये दिल्ली दरबार का मुद्दा है। रेल रोको हुआ, चक्का जाम हुआ, तमाम आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, जेल गए, ट्रेनें रोके गईं, बसें रोकी गईं, तमाम चीज़ें हुई। इसके बाद लखनऊ में, मतलब विधानसभा में, बसपा सरकार में बहन जी ने इसको कैबिनेट से पास भी किया। हालांकि उन्होंने विधानसभा में नहीं पास किया, कैबिनेट से पास किया, और इसके बाद केंद्र के पाले में फेंक दी। बीजेपी सरकार में हमेशा छोटे राज्यों का गठन हुआ है, लेकिन फिलहाल अभी जो है भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड को अलग करने के मूड में नहीं है। मुद्दे हैं बुंदेलखंड के आम लोगों के। कैसा चल रहा है चुनाव यहाँ पर? चुनाव तो जाति वर्ग में बटा हुआ है। कैसे, थोड़ा विस्तार करिए। विस्तार की, अब जैसे पटेल समाज है तो इस टाइम पे मौजूदा हालत में आर.के. सिंह पटेल जी सांसद, उन्हीं को भाजपा ने टिकट दिया दोबारा। उनका विरोध, ब्राह्मण समाज बाहुल वोटर हैं तो उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आपके सांसद जी तो बार बार माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? ऐसा क्या हो गया जिस गलती की माफ़ी मांग रहे हैं? उनको ऐसा लगा हो, और फिर वो बोलना चाहिए। उनकी माफ़ी में ये भी है कि हम झुकना चाहते हैं, हम बड़े के सामने झुकना चाहते हैं, उनका ये कहना है। और बाकी माफ़ी में उनके सामने कुछ ऐसी गलतियाँ लगी होंगी कि तो माफ़ी मांग रहे हैं। बुंदेलखंड का समाज इतना जातियों में क्यों बटा है? पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति जातियों में बटी है। चुनाव टाइम में जातियों में बट जाता है वो। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर सब एक हो जाते हैं। तो क्या चुनाव डिवाइडिंग फैक्टर है? लगता है ऐसा। चुनाव रखा है, टोपी लगा रखी है, काफी धार्मिक व्यक्ति प्रतीत होते हैं आप। क्या कामतानाथ के भक्त हैं? जी, रोज परिक्रमा करते हैं? रोज परिक्रमा शंकर जी जाते हैं। क्या आप देख रहे हैं चुनाव को? अब तो राम मंदिर बन गया, यहाँ भगवान राम ने ज्यादा समय गुजारा था। हाँ, अब कैसे देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव तो दो दिशा में बट गया, दो वर्गों में। एक अब तो एक जातीय वाली मुद्दा हो गई है, जातीय मुद्दा ज़्यादा फोकस हो रहा है इसमें। और ये हमारे जो सांसद जी थे अपने आप में तो ठीक है, मगर ये कभी 5 साल किसी गांव में गए ही नहीं है, ना तो कभी कोई निमंत्रण भी दिया है, तो भटके नहीं हैं। इधर तो मैं तो समझता हूँ कि भाजपा सरकार और ये जोगी बाबा इस मामले में हम तो कहते हैं उनका शासन अच्छा है। अभी भी हम लोग जब भी मिले थे 17 में, तो हमने कहा कि यहाँ व्यापार कम है। उन्होंने हम लोगों की मीटिंग ली थी, तो हमने कहा महाराज जी व्यापार क्यों हो, जब यहाँ जगह जगह फिरौती होती है, सब सारे व्यापारी भागे जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा था कि उस समय दीजिए, यहाँ हम डकैत मुक्त कर देंगे। वो बात हम डंके की चोट में कहते हैं। न कोई डकैत बनना चाहता है, न डकैत यहाँ बचे हैं, और न अब कोई फरमान नहीं है कहीं, सब लोग फ्री जाएं,
स्वतंत्र बिहार के भी और शहर के भी। आखिरी बार फरमान कब जारी हुआ था, आपकी याददाश्त में? अब हमारी याददाश्त में जब यही मर्डर हुए थे, जब एसटीएफ वगैरह मारे थे, इनके बाद किसी के फरमान तो नहीं सुनाई दिया था हमको। अब बिहार में कोई भी डकैत नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है। चुनाव में कब फरमान जारी हुआ था? देखिए, वर्ष 2007 में धधुआ समेत कई डकैत मारे गए। उसके पहले जब जब चुनाव हुए हैं उस पर डकैतों का प्रभाव होता था और डकैतों के फरमान चलते थे। जिस पार्टी, जिस दल या जिस प्रत्याशी के पक्ष में वो फरमान जारी कर देते थे वो चुनाव जीतता था, क्योंकि गाँवों में भय का माहौल था, दहशत का माहौल था और मजबूरी में लोग वोट करते थे।